नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे संपूर्ण नियम विधि, जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित पूजा विधि, उद्यापन विधि कैसे करें और पूजा कैसे करें, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इसी विषय में जानेंगे। तो जान लेते हैं। सबसे पहले निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। साल में अगर किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रखते तो यह निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं। सभी एकादशियों का फल हमें मिलता है। जिसकी जितना शक्ति है उसी प्रकार से व्रत रखें। कुछ लोग फलाहारी भी रखते हैं, कुछ लोग निराजल भी रखते हैं, ना कुछ खाते हैं और ना पीते हैं। पहले वीडियो में मैं आप लोगों को यह सभी बातें बता चुकी हूँ। आज इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं मैं उस वीडियो में नहीं बताई थी, मैं आज बता रही हूँ। निर्जला एकादशी 2 दिनों का पड़ा है। जिस दिन चाहें आप उस दिन व्रत रख सकते हैं। वैसे तो हम लोगों के लिए 6 तारीख दिन शुक्रवार को ही गृहस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए व्रत है, और 7 जून को जो व्रत है एकादशी का वो वैष्णव धर्म के लोग रखते हैं। पहले वीडियो में तारीख और दिन बता चुकी हूँ, आप लोग जाकर उसको कृपया करके देख लीजिएगा। और मैं पूजा विधि बता रही हूँ। हम लोग 6 तारीख को दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे। वो गृहस्थ आश्रम के लिए व्रत है निर्जला एकादशी का। तो पूजा विधि, सबसे पहले आप एक चौकी लगाकर पूजा भी कर सकते हैं, उस प्रकार भी कर सकते हैं। सुबह सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करके घर को शुद्ध कर लीजिएगा। घर में गंगा जल छिड़क दीजिएगा। गंगा जल नहीं है तो हल्दी मिलाकर जल में छिड़काव कर दीजिए, इससे बहुत ही शुभ होता है। एकादशी विष्णु भगवान का व्रत है। विष्णु भगवान पीली चीज़ों से बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। आप लोग चाहें तो अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं जहाँ देवी देवता की प्रतिमा है। आप चाहें तो एक चौकी बिछाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप जो भी चीज़ चढ़ाएं या पूजा में दान करें उसमें अन्न नहीं होना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं हमें करना चाहिए। उस दिन छूने वाला सामान में फल, जल, फल ही होता है, लेकिन उसमें अनाज नहीं होता है। जैसे कि मिश्री, गुड़, कपड़ा, चीनी, छाता, पंखा चीज़ें, फल चढ़ा भी सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। चौकी रखकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा और विष्णु भगवान की प्रतिमा रखकर उस पर कलावा चढ़ाकर माला अर्पण कर और मिट्टी के घड़े में पानी भरकर आम, केला, सेब, पपीता चढ़ा सकते हैं। चंदन विष्णु भगवान को चंदन लगा दीजिए। गणेश जी के नाम से भी पूजा कर दीजिए। कोई भी पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करना चाहिए, और पूजा के पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। जो भी हम पूजा करते हैं उसके बाद भगवान जी को भोग चढ़ाना चाहिए। यह सभी चीज़ें चढ़ाकर हमें पूजा करना है। अगर कुछ भी नहीं चढ़ाने वाला है तो आप चीनी, मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। इस बीच से भी पूजा कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो एक दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अखंड दीपक भी जलाकर आसन देकर, फूलों का आसन या किसी पात्र का आसन देकर अखंड दीपक को रख सकते हैं। पीला कपड़ा चढ़ा सकते हैं। पूजा हो जाने के बाद आप आरती भी कर लीजिएगा। आप निराजल भी चाहें तो निर्जला व्रत रख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का जप मंत्र करते हुए व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। फलाहारी भी रह सकते हैं। आप लोग से जितना हो सके उस प्रकार से रहिएगा। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मैं भी पूजा करती हूँ। यह सब आप लोगों को जिसे जितना मर्जी हो, यथाशक्ति संभव हो, साधारण विधि से पूजा करें। फल फ्रूट चढ़ाकर चौकी लगाकर जब आप लोग पूजा कीजिए तो चौकी उस दिन मत हटाइएगा। अगर आप लोग चौकी लगाकर एकादशी का व्रत करते हैं तो कोई भी पूजा करने के दूसरे दिन ही वहाँ से चौकी हटानी चाहिए। कुछ न कुछ चीज़ उस दिन दान जरूर देना चाहिए। जैसे मीठा पानी,
का भी दान कर सकते हैं। जितना कि आपकी क्षमता हो, पैसा, कपड़ा, छाता, पंखा, मीठा पानी आज सभी का दान कर सकते हैं। पूजा करके आप लोग दान कर दीजिएगा। अब मैं उद्यापन विधि बता रही हूँ कैसे करना है। उद्यापन भी आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। उद्यापन के बाद भी आप लोग व्रत कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्रत करने से वो आपके नाम में जुड़ जाएगा। जो भी आप लोग पूजा पाठ किए हैं, उद्यापन करने से आपको उसका फल मिलेगा। बिना कथा के उद्यापन नहीं होता है और उद्यापन खुद से नहीं करना चाहिए। उद्यापन करने के लिए ब्राह्मण को बुलाइए। ब्राह्मण को बुलाकर कथा कहलवाने के बाद जो भी आपके पास समर्थ है उसका दान कीजिए। कपड़ा, साड़ी, सूट, जो भी आपके पास शक्ति है, फल फूल दान करके भगवान की पूजा करें, उद्यापन करें। और ब्राह्मण को आप लोग भोजन भी करा सकते हैं। अगले दिन भोजन कराइएगा, उस दिन भोजन मत कराइएगा। पारण के दिन भोजन नहीं करवाते तो आप लोग फल फलहार ही पंडित जी को दे दीजिएगा। इस तरह से आप लोग उद्यापन भी कर सकते हैं। मैं उद्यापन विधि भी बता दी हूँ, पूजा करने की विधि बता दी हूँ। पूजा कथा कहलवा कर उद्यापन कीजिए और आरती कीजिए। यह थी हमारी यहीं तक की वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि सभी बातें आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो पसंद आता है तो एक छोटी सी लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।